अंधकार था। श्मशान की वीरानी में केवल उल्लुओं की आवाज और हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। राजा विक्रमादित्य शव को पीठ पर उठाए चल रहे थे और तभी बेताल ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहना शुरू किया, राजा विक्रम, सुनो एक विचित्र कथा। अगर उत्तर जानते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सोच समझकर उत्तर देना। बेताल की कहानी बहुत समय पहले की बात है। कौशल देश में एक ब्राह्मण था। नाम था सोमदत्त। वह सीधा सादा, विद्वान और परोपकारी था। उसकी एक ही संतान थी, एक सुंदर और समझदार पुत्री कावेरी। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव के मंदिर के पास हर पूर्णिमा की रात एक युवक आता जो अचानक प्रकट होता और फिर गायब हो जाता। लोगों ने उसे भूत समझा। डर के मारे सबने मंदिर के पास जाना छोड़, लेकिन कावेरी ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। पूर्णिमा की रात वह छिपकर मंदिर के पास गई और वहां वह युवक आया, पर वह डरावना नहीं था, वह एक दुखी आत्मा था। उसने कावेरी से कहा, मैं एक ब्राह्मण पुत्र था। इसी मंदिर में मेरी हत्या हुई थी और मेरी आत्मा न्याय के बिना भटक रही है। मेरी हड्डियां आज भी मंदिर के पीछे दबाई गई हैं। इन्हें विधि विधान से गंगा में विसर्जित कर दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। कावेरी ने यह बात अपने पिता से कही और दोनों ने मिलकर उसकी हड्डियां खोजकर उन्हें गंगा में विसर्जित किया। उस आत्मा को मुक्ति मिली और गांव में फिर से शांति लौट आई। कहानी समाप्त कर बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, बताओ कावेरी ने जो किया, क्या वह वीरता थी, भक्ति थी या करुणा? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, वह करुणा थी, क्योंकि उसने बिना किसी डर के एक दुखी आत्मा की पीड़ा को समझा और उसे मुक्ति दी। वीरता में युद्ध होता है, भक्ति में ईश्वर, पर करुणा में मनुष्य का हृदय। जैसे ही विक्रम ने उत्तर पूरा किया, बेताल जोर से हंसते हुए फिर उड़ गया और उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम ने बिना कोई क्रोध किए फिर से उस शव को उठाया, क्योंकि वह जानता था धैर्य ही सच्चे राजा की सबसे बड़ी शक्ति है।